राणा साहब, आज हुकूमत ने ऐलान कर दिया है इंक्वायरी कमीशन बनाने का। जो इसके चेयरपर्सन है जस्टिस काजी फाइज ईसा और 2 जजेस का नाम भी आप लोगों ने खुद दे दिया है। लेकिन एक बड़ा बुनियादी और बेसिक सा सवाल है कि आइन इस हवाले से बड़ा क्लियर है कि अगर जज के ऊपर कोई सवाल हो, चाहे वो फाइनेंशियल इंटेग्रिटी का हो, उनके कंडक्ट के हवाले से हो, तो वो मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएगा और कोई फोरम है नहीं जो उसकी तहकीकात कर सकता है, इंक्वायरी कर सकता है। तो जब आप ऑडियो लीक्स के हवाले से तहकीकात करेंगे तो जाहिर सी बात है सिटिंग जज को बुलाना पड़ेगा, शायद चीफ जस्टिस साहब को भी बुलाना पड़ेगा जो केसेस का आप हवाला दे रहे हैं देखने के लिए कि क्या वो दुरुस्त है या नहीं। तो कैसे करेगा ये इंक्वायरी कमीशन? नहीं, देखें, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मामला है वो इल्ज़ाम है कि अगर किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम है और उस इल्ज़ाम पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो इंक्वायरी करके तो उस जज के खिलाफ जो है वो एक्शन ले सकती है। यहाँ पे कोई इल्ज़ाम नहीं है, यहाँ पे एक ऑडियो के ज़रिए से जो है वो एक बात सामने आई है। अगर उस बात का होना साबित हो जाता है तो फिर ये एक इल्ज़ाम जो है वो सब्सटेंशिएट होगा और फिर ये मामला यकीनन जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ही जाएगा। लेकिन हो सकता है कि ये सब्सटेंशिएट ना हो और ये एक फैब्रिकेटेड जो है वो ऑडियो साबित हो या इसके जो दूसरे किरदार हैं उनसे मुतल्लिक को जो है वो कोई बात साबित हो। तो इसलिए इस बात के तयन करने के लिए कि आखिर ये है क्या और ये किस हद तक दुरुस्त है, तो उसका जो है वो इंक्वायरी कमीशन ही अहाता कर सकता है। और इस मकसद के तहत जो है वो गवर्नमेंट ने, क्योंकि इसके ऊपर बड़ा प्रेशर था, बाज की तरफ से प्रेशर था, दूसरे लोगों की तरफ से, सिविल सोसाइटी की तरफ से प्रेशर था कि जी इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और ये मालूम तो होना चाहिए कि ये दुरुस्त है या ये दुरुस्त नहीं है। सही। तो ये जो कमीशन है, इंक्वायरी कमीशन, ये एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन है जो कि इस बात का पता लगाएगा कि ये ऑडियोज जेन्युइन है, दुरुस्त हैं या मनगढ़ंत हैं। और फिर जो इसकी फाइंडिंग्स होंगी, अगर तो सब्सटेंशिएट नहीं करता तो मामला वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये ऑडियो दुरुस्त साबित होती है तो फिर मामला हुकूमत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल लेके जाएगी उन जजेस के खिलाफ। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा और वो फिर यकीनन जो है वो रेफरेंस जो है वो फाइल होगा। लेकिन राणा साहब, ये कैसे पता लगाएंगे कि ये ऑडियोज जेन्युइन है या नहीं है? देखिए, ये तो फिर इंक्वायरी कमीशन का काम है। इंक्वायरी कमीशन जो है वो बहुत ही इंटेग्रिटी और काबिलियत के हामिल जज साहबान को जो है उनके ज़िम्मे लगा है और सीनियर तरीन जज काजी फैज ईसा साहब हैं, उनके साथ 2 चीफ जस्टिस साहबान हैं। तो ये मामला जो है ये मैं समझता हूँ कि उनकी लियाकत और जहानत पे छोड़ा जाना चाहिए और हमें पूरी उम्मीद है कि जब वो इस मामले के अंदर उतरेंगे तो वो इन चीज़ों को मालूम कर लेंगे। लेकिन देखिए, ये जो पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 का है, ये भी कहता है कि तमाम पावर्स जो हैं वो दिए जाते हैं फिर कमीशन को कि वो मुख्तलिफ हुकूमतों के को भी इस्तेमाल कर सके अगर उन्होंने चीज़ें कोई इंक्वायर करनी है, कोई और तहकीकात करनी है, और किसी को भी तलब कर सकते हैं। लेकिन इनकी इंक्वायरी में, इन ऑडियोज़ की इंक्वायरी में जो पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं इसमें, क्या उनको तलब करने का पावर होगा इस कमीशन के पास? क्योंकि एज आई सेड, अगर कोई एक मुबैना ऑडियो किसी जज साहब की है तो उनको पता करने के लिए कि ऑडियो गलत है या नहीं, मुमकिन तौर पे उनको बुलाना पड़ेगा। लेकिन वो क्यों आएंगे? क्योंकि वो तो पाबंदी नहीं है इस इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश होने में। नहीं, देखें, ये तो कमीशन की अपनी एक स्वाबदीद होगी और उनका एक तरीक़ाकार होगा। यकीनन कमीशन जो है वो किसी ऐसा इलीगल एक्ट तो वो नहीं करेंगे जिसकी उनको पावर हासिल नहीं है या कानून जिसकी इजाज़त नहीं देता। लेकिन वो फैक्ट ऑफ द मैटर जो है उस तक जो है वो पहुंचने के लिए जो भी रास्ता या तरीक़ाकार इस्तेमाल करेंगे, मैं समझता हूँ कि वो तमाम किरदार जो इन ऑडियोज में हैं और उनके ऊपर ये एक इल्ज़ाम है तो वो जो है वो उसमें तावन करेंगे। फिर वजह क्या है? अगर आप लोगों को इतना प्रॉब्लम है, जैसे पाकिस्तान बार काउंसिल है वो एक सिटिंग जज साहब के खिलाफ रेफरेंस लेके गई है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, और अगर आप लोग भी समझते हैं कि ये तमाम ऑडियो जो है वो जेन्युइन है, हकीकत है, बेंच फिक्सिंग हो रही है, फलाना 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 फलाना, तो फिर आप खुद क्यों नहीं चले गए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, रेफरेंस दायर कर देते? देखिए, हुकूमत को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाने के लिए कोई मवाद और कोई बुनियाद तो होनी चाहिए ना, और ये इंक्वायरी जो है वो या तो उसकी बुनियाद फराहम कर देगी या फिर ये है कि अगर ये सारा कुछ गलत है, फैब्रिकेटेड है, तो मैं समझता हूँ कि उन साहिबान को
جن کے ذمہ لیکن یہ لیکن بات رانا صاحب ہے اگر ان بنیاد کو جو ہے وہ سرخرو کر دے ابھی آپ بنیاد کا تعین کر رہے ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ سٹنگ چیف جسٹس کا نام لے کے آج بھی مریم نواز صاحبہ نے الزامات کی بھرمار کر دی ہے؟ ایک طرف کہا جاتا ہے کہ جو اداروں کے سربراہ ہیں ان کا نام اس طرح سیاسی میدانوں میں نہیں لینا چاہیے. آپ لوگ نہ صرف جلسوں میں بات کر رہے ہیں، پارلیمنٹ میں بھی کر رہے ہیں، جبکہ پارلیمنٹ جو آئین ہے جو پابند کرتا ہے کہ پارلیمنٹ میں جج کا کنڈکٹ ڈسکس نہیں ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بنیاد کا تعین کر رہے ہیں لیکن الزامات لگا رہے ہیں ہر جگہ پہ. پھر بھی شہزاد جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ دیکھیں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ بالکل واضح ہیں. آپ نے ایک آڈیو ٹیپ سنی ہوگی جس میں باقاعدہ فیصلہ ہونے سے 24 گھنٹے پہلے بتایا گیا کہ یہ فیصلہ ہوگا، اور پھر وہ فیصلہ اسی طرح سے ہوا، اور اس کے بعد پھر بتایا گیا کہ آگے جا کے فیصلہ اس طرح سے ہوگا، پھر وہ فیصلہ اسی طرح سے ہوا. دیکھیں ان چیزوں نے تو جو ہے وہ نظام انصاف جو ہے اس کا جو ہے انہوں نے بٹھا دیا ہے. اور ان معزز صاحبان کے اوپر بھی جس قسم کی اب باتیں ہو رہی ہیں، تو اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ یہ پھر باتیں جو ہے وہ یہ تو ہر گلی چوراہے چوک میں ہو رہی ہیں. اچھا، تو اب جو ایک پولیٹیکل امپورٹنٹ بات لیڈرز یہ ہے ہیں جو کہ اس لوگوں پر کو ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ ان چیزوں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو علیحدہ تو نہیں رکھ سکتے.